हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मुगल काल से रिलेटेड क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले का हमने एक वीडियो बना चुके हैं और उस वीडियो में हमने पढ़ा है मुगल काल से रिलेटेड 130 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको उस वीडियो में हमने बताए थे कि मुगल काल से रिलेटेड 217 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, 130 क्वेश्चन उस वीडियो में पढ़ चुके हैं, बाकी जितने के और आगे के क्वेश्चन है इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। और फ्रेंड्स, इसके पहले वाला वीडियो यदि आप नहीं देखें हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताना है फ्रेंड्स। जैसा कि जहांगीर लिखा हुआ है, जहांगीर के समय में क्या विलियम हॉकिंस आए थे, या अकबर के दरबार में सर टॉमस रो, शाहजहां के कार्यकाल में टैवर्नियर, औरंगजेब के कार्यकाल में मनुची। तो फ्रेंड्स से बताना है हमें कि ये कौन से ऑप्शन जो है कि सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है फ्रेंड्स, इसमें अकबर और सर टॉमस रो बताना है क्या है सुमेलित नहीं है। अकबर के दरबार में सर टॉमस रो जो कि नहीं आया था, जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था, शाहजहां के दरबार में टैवर्नियर भी आया था, औरंगजेब के सरकार में मनुची भी है, पर अकबर के दरबार में सर टॉमस रो नहीं आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कथन ए क्या कहता है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। क्या ये पहला वाला ऑप्शन सही है या गलत है। तो कथन ए जो कह रहा है फ्रेंड्स, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। और कारण आर लिखा हुआ है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बी कारण आर जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, परंतु जो ए लिखा हुआ ये गलत है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता था। तो ये गलत बात है, तो इसमें ए गलत है, आर सही है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ए गलत है परंतु आर सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन लिखा हुआ कि अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। तो अहदी मतलब होता है घुड़सवार सिपाही, घोड़े पर सवार सिपाही। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये होता है। सेकंड है, जिन्होंने किसी सरकार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तो फ्रेंड्स ये भी सही बात है। और थर्ड ऑप्शन है, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। तो ये भी तीनों बात सही है। फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो गलत बात है फ्रेंड्स, सिर्फ इसका 1, 2, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो देखिए फ्रेंड्स, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, वो भी कैसे, क्योंकि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सामरिक महत्व के केंद्र से के दृष्टिकोण था कंधार। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को बड़ा धक्का लगा। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो सैनिक विभाग का जो अकबर के समय में जो सैनिक थे, तो सैनिकों विभाग जो सैनिक थे, सैनिक में सबसे एक होता है प्रमुख, सबका प्रमुख। तो वो प्रमुख कौन था अकबर के समय में, अकबर की सेना थी, तो अकबर की सेना में वो क्या था, प्रमुख था। जैसे कि इस समय थल सेना होता है, प्रमुख सेना होता है, थल सेना का प्रमुख होता है या वायु सेना का प्रमुख होता है। उसी तरह अकबर के शासनकाल में जो सैनिक थे उनके सैनिक का एक प्रमुख था। वो व्यक्ति कौन है, मीर बख्शी। कौन है, मीर बख्शी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मीर बख्शी। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कब हुआ था, मारवाड़ से। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई, तो मारवाड़ को जीतने के लिए क्या हुई, मुश्किल हुई। अंततः
जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला, जब शेरशाह जीत गया तो शेरशाह के मुख से यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। तो कौन सा था क्षेत्र? मारवाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़। नेक्स्ट है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट होने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा अभियान चल रहा था? कालिंजर अभियान के समय क्या हुआ था कि बारूद था, बारूद में विस्फोट हुआ और उसके बाद क्या हुआ? शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो कौन सा अभियान था? कालिंजर अभियान के समय इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? शेरशाह सूरी की। नेक्स्ट है, शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है, शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। क्या ये बात असत्य है? नहीं फ्रेंड्स, ये असत्य नहीं, ये सत्य है और हमें बताना क्या है? असत्य। बी ऑप्शन है, शेरशाह के समय में किसानों को जरीमाना, जिसे सर्वेक्षण शुल्क कहते हैं, तथा मुहासिलाना या कर संग्रह शुल्क भी कहते हैं, इसको चुकाना पड़ता था। तो ये सत्य बात है। सी ऑप्शन है, भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। तो ये भी सत्य है। और डी ऑप्शन लिखा हुआ, शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया। तो नहीं फ्रेंड्स, शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण नहीं कराया है फ्रेंड्स, ये असत्य है। तो हमें असत्य ही बताना था, तो डी ऑप्शन असत्य। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह को दफनाया कहाँ गया है? सासाराम में दफनाया गया। परंतु ये बात कही जाएगी शेरशाह ने एक सुंदर किले का निर्माण कराया है सासाराम में, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में लिखा हुआ शेरकालीन प्रशासनिक इकाई और सूची सेकंड में लिखा हुआ प्रशासनिक इकाई का प्रधान। तो जैसा कि इक्ता प्रांत है, इक्ता प्रांत का प्रधान कौन था? हाकिम एवं अमीन। तो ये सही बात है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी है, सरकार। उस समय जिले को सरकार कहा जाता था। तो ये फ्रेंड्स क्या है? इसकी प्रशासनिक इकाई का प्रधान क्या है? सिकदार ए सिकदरान एवं मुंसिफ ए मुंसिफान। और सी ऑप्शन परगना, जिसे तालुका भी कहते हैं, ये इसका प्रधान कौन था? सिकदार एवं मुंसिफ। और डी है, ग्राम। ग्राम का हो जाएगा मुकद्दम एवं आमिल। तो इसमें सीक्वेंस से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो कि सीक्वेंस से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, शेरशाह कालीन प्रशासन में पोतदार था। तो शेरशाह कालीन प्रशासन में पोतदार कौन था? कोषाध्यक्ष था। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। तो उस समय कानूनगो का काम था भूमि संबंधित रिकॉर्ड रखना। क्या काम था कानूनगो का? भूमि संबंधित रिकॉर्ड रखना, जो कि इस समय भी है। नेक्स्ट है, किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जरा क्षीण मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, शेरशाह का जो शासन काल था उसमें ऐसा था कि यदि आप एक अपने सिर पर किसी टोकरे में सोने चांदी भी रख कर चले, फिर भी आपको कोई टच नहीं कर सकता, आपको कुछ बोल नहीं सकता, आपको लूट नहीं सकता, आपके सोना चांदी को लूट नहीं सकता। शेरशाह का समय इस तरह के था। तो फिर फ्रेंड्स, इसको किसने कहा है? तो इसको अब्बास खां कहा है, अब्बास खां सरवानी जी ने कहा है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। उन्होंने बताया कि ऐसा शासन था शेरशाह के समय। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनिया थी, यह किसकी उक्ति है? तो यह है के.आर. कानूनगो की। के.आर. कानूनगो की उक्ति है कि शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय को अफगान साम्राज्य की धमनिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, के.आर. कानूनगो। नेक्स्ट है, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया। तो ये सही है। बी है, राई, जिसे भू राजस्व निर्धारण के लिए फसलों दरों की सूची कहा जाता है, इसको लागू किया गया था। तो बिल्कुल सही है। सी है, उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम, निम्न, ये भी सही है फ्रेंड्स। और डी है, भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया था। नहीं फ्रेंड्स, यही गलत है। डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेरशाह ने असरफी, जिसे रुपया कहा जाता है, दाम नामक
नए सिक्के चलवाए वे जिन धातुओं से बने होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सोना चांदी और तांबा के बने होते थे। किससे? सोना चांदी और तांबा के बने होते थे। जो असरफी चलाए, शेरशाह ने रुपया चलाया, दाम चलाया, तो ये सोना चांदी तांबा के बने होते। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, जो दिल्ली का पुराना किला है वो शेरशाह के द्वारा बनाया गया है, पर जो दिल्ली का लाल किला है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट है अमरकोट, जिसे उमरकोट भी कहते हैं, कि राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो इनके महल में किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। राजा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हमीदा बानो बेगम थी, तो हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माता थी। कौन थी? अकबर की माता थी हमीदा बानो बेगम। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो अकबर के जो संरक्षक थे, जो अकबर की रेख देख करते थे, उनका नाम था बैरम खां। अब इनका बैरम खां का पतन कब हो गया? तो इनका पतन हो गया 1560 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन 1560। नेक्स्ट है सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो देखिए फ्रेंड्स, 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता है। किसने? सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले क्या थे? रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचते थे। क्या करते थे? नमक बेचते थे। तो फ्रेंड्स अब इनको बताना है कि हेमू, इनका नाम है, हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो हेमू 24 में से 22 लड़ाई को जीता है, और ये क्या थे? सूर्यवंश के थे, और ये पहले रेवड़ी के बाजार में नमक बेचा करते थे। तो फ्रेंड्स इनको कौन सी उपाधि दी गई? इनको आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है पर्दा शासन। 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल का हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्यता थी। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्दा शासन जब चल रहा था, अतका खैल या हरम दल, तो इसके सर्वप्रथम सबसे पहले और प्रमुख सदस्य कौन थी? तो वो थी माहम अनगा। कौन थी? माहम अनगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ कौन से विजय से किए हैं? मालवा के विजय से किए हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, मालवा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो देखिए फ्रेंड्स, स्मिथ जो है ये अकबर के किसी अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है। तो ये क्या है? गुजरात अभियान को कहा है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। तो अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? असीरगढ़ विजय। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल था। बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो देखिए फ्रेंड्स, बीरबल भी क्या थे? अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे। अकबर और बीरबल की कहानी आपने सुनी होगी, वही बीरबल फ्रेंड्स। तो ये मारे गए थे यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते हुए। तो यूसुफ जाइयों का विद्रोह चल रहा था, इन्होंने क्या किया था? इनके कहने से ये लगता है, मतलब अकबर के कहने से लगता है कि बीरबल क्या करते थे, यूसुफ जाइयों का जो विद्रोह चल रहा था उसको दबा लिए थे बीरबल, इसलिए क्या किए? उनको मार दिया गया। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए, जैसा कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है दास प्रथा की समाप्ति कब हुई? तो दास प्रथा की समाप्ति हुई है 1562 में। और बी है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई है? तो ये 1563 में हुई है। जजिया कर की समाप्ति कब हुई है? तो ये 1564 में हुई है। और सूबों का पुनर्गठन कब हुआ है? तो ये 1580 में हुआ। तो इसका सीक्वेंस से आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 2 3 4। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन लिखा है इबादत खाना को धर्म संसद कहा जाता था। इबादत खाना, तो फ्रेंड्स इबादत खाना धर्म संसद मतलब आप समझते हैं पूजा पाठ करने वाली जगह को उस समय मुगल साम्राज्य के लोग क्या कहते थे? इबादत खाना कहते हैं। जैसे इसमें पूजा पाठ करने की जगह मंदिर है, मस्जिद है, उसी तरह मुगल साम्राज्य के लोग क्या करते थे? पूजा करने वाले स्थान को इबादत खाना कहते थे। तो इबादत खाना की स्थापना कब हुई? 1557 में। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाए 1557 है। उसके बाद मजहर की घोषणा कब हुई? 1579 में। नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार कब हुआ? 1580 में हुआ।
दीन ए इलाही की घोषणा कब हुई? तो 1582 में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर है और ये सीक्वेंस से है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है फ्रेंड, जैसा कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। पहला ऑप्शन लिखा है करोड़ों की नियुक्ति। तो करोड़ों की नियुक्ति कब हुई है? 1573 में। इसका पहला ऑप्शन ही सही है। दहसाला बंदोबस्त कब लागू हुआ है? तो 1580 में लागू हुआ है। इलाही सम्मत का प्रचलन कब हुआ है? तो 1584 में हुआ है। इलाही गज का प्रचलन कब हुआ है? तो 1587 में प्रचलन हुआ है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 जो कि सीक्वेंस में है। नेक्स्ट है निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो फ्रेंड्स जो बदायूनी है, बदायूनी ने क्या कहा है कि अकबर को कहा है कि ये इस्लाम का दुश्मन है। बदायूनी ने ऐसा कहा है इस अकबर को। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अकबर ने किसे कवि राय या कविराज की उपाधि दी थी? तो देखिए फ्रेंड्स अकबर ने जो बीरबल है, बीरबल को कविराज या कवि राय कहा है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आप सुने होंगे बहुत सारी कहानियां बीरबल की। नेक्स्ट है जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो देखिए फ्रेंड्स आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। तो जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर के निर्देश पर जहांगीर किसी को आदेश दिए कि आप अबुल फजल की हत्या कर दीजिए। तो जहांगीर ने किसको आदेश दिए? तो जहांगीर ने आदेश दिए वीर सिंह बुंदेला को। तो वीर सिंह बुंदेला जी ने क्या किया? गए और अबुल फजल की हत्या कर दी। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन वीर सिंह बुंदेला। नेक्स्ट है दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रेंड्स टोडरमल से। राजा टोडरमल से संबंधित है दहसाला बंदोबस्त। और टोडरमल किसके राज्य शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में थे। नेक्स्ट है अकबर ने किसे कांठा भरण वासी विलास की उपाधि दी थी? तो अकबर ने इन्हें दी थी किसको? तानसेन को दिया था। तानसेन क्या थे? संगीतज्ञ थे अकबर के दरबार में। तो अकबर ने इनसे कांठा भरण वासी विलास की उपाधि दे दी थी। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन तानसेन। नेक्स्ट है मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था। तो देखिए फ्रेंड्स जो जहांगीर है ना, जहांगीर क्या है? जहांगीर क्या था कि उनके पिता उस समय थे और अब बताना है कि जहांगीर के पिता कौन थे। तो जहांगीर के पिता थे अकबर। तो अकबर जब जीवित था तभी जहांगीर क्या सोचता था? राजगद्दी पर बैठने के लिए वो राजा बनना चाहता, मतलब मुगल शासन को चलाना चाहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ये अपने पिता के जीवित रहते ही क्या करता था? बादशाह पद प्राप्त करना चाहता था। और फ्रेंड्स बादशाह प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा जहांगीर। और जहांगीर के पिता कौन है? अकबर है। नेक्स्ट है शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल शासक था। तो शासक बनने के बाद जो जहांगीर था, ये जहांगीर शासक बन गया तो ये 12 अध्यादेश जारी कर दिया। कौन? जहांगीर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन जहांगीर। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? पहला है खुसरो का विद्रोह 1660 में हुआ था। क्या ये 1660 में हुआ था? तो फ्रेंड्स जी हाँ बिल्कुल हुआ था। पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में हुई। तो फ्रेंड्स यही सुमेलित नहीं है, इनकी हत्या 1706 में नहीं हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1622 से 25 में, सही बात है। मोहम्मद खां का विद्रोह 1626 से 27 में, ये भी सही है। नेक्स्ट है किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो देखिए फ्रेंड्स जब इनका शासन चल रहा था जहांगीर का, जहांगीर का जब शासन चला तो ये कंधार जो कि कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। कंधार और काबुल ये अफगानिस्तान में ही है और मुगलों का वंश वहीं से चला है फ्रेंड्स। ये यहाँ इनकी जो है पैदाइश नहीं है, इनकी न्यू वही है, काबुल में ही है। तो फ्रेंड्स इनका जो जहांगीर का समय था, जहांगीर के समय में कंधार हमेशा के लिए मुगल के हाथ से निकल गए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। पहला लिखा हुआ है जहांगीर की पत्नियां, उसके बाद उपाधि या उपनाम। तो देखिए फ्रेंड जहांगीर की एक पत्नी थी मानबाई। मानबाई को जहांगीर ने उपाधि दी थी शाह बेगम से, शाह बेगम उसको कहता था। दूसरी है जगत गोसाई। जगत गोसाई को जहांगीर जोधाबाई कहता था। और तीसरी इनकी पत्नी है मेहरुन निसा। मेहरुन निसा को जहांगीर नूर महल या नूर जहां कहता था। इसे पादशाह बेगम भी कहता था। कौन? जहांगीर। तो जहांगीर की 3 पत्नियां और तीनों पत्नियों को उन्होंने क्या उपाधि दी है और दूसरा नाम क्या रखा था ये भी पता चल गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 जो कि सीक्वेंस से है। नेक्स्ट है मेवाड़ से युद्ध तक चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर के शासनकाल की ही है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है किस शासक को जहांगीर ने
फरजंद या पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया। तो जहांगीर ने बीजापुर के शासक आदिल शाह को फरजंद कहा। फरजंद मतलब होता है पुत्र। तो जहांगीर ने किसको कहा? बीजापुर के शासक आदिल शाह को कहा। नेक्स्ट है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला सोरेब के लिए बेच दिया। यह किसकी उक्ति है? तो यह युक्ति फ्रेंड्स जहांगीर की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जहांगीर ने ऐसा कहा कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। किसको? अपने राज्य को। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन जहांगीर। नेक्स्ट है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो देखिए फ्रेंड्स, जो जहांगीर है ना, ये जहांगीर चित्र का बहुत शौकीन था, चित्र बहुत बनवाया करता था। तो फ्रेंड्स, ऐसा जहांगीर ही ने कहा है कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। तो देखिए फ्रेंड्स, मराठा साम्राज्य और अफगान साम्राज्य को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला पहला मुगल शासक जहांगीर ही है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? पहला ऑप्शन लिखा हुआ जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, तो ये हुआ है फ्रेंड्स। डी है, खान जहां लोदी का विद्रोह हुआ था, ये भी सही है। पुर्तगालियों का दमन, ये भी सही है। पर महावत खां का विद्रोह शाहजहां के समय में नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, शाहजहां का मूल नाम था, तो शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किसे मालका ए जमानी की उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको इन्होंने क्या नाम रखा बाद में? मुमताज महल। इन अपनी बेगम को, मतलब अपनी बीवी को इन्होंने कहा मलका ए जमानी की उपाधि दी थी। तो इसका राइट आंसर अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो देखिए फिर शाहजहां ने दारा सिकोह इनके शासनकाल में था, शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह था। तो दारा सिकोह को शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी शाहजहां ने। नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल में अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्ध का क्रम क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके समय जो युद्ध हुआ था उनका क्रम है, पहला तो इनका क्रम है फ्रेंड्स बहादुरपुर, सही बात है। फिर उसके बाद धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवरई। तो यही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सीक्वेंस में। नेक्स्ट है, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ। तो कौन सा युद्ध है जो सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है? उत्तराधिकारी को लेकर के हुआ था। दारा सिकोह सोच रहा था कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा और औरंगजेब कह रहा था कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो फ्रेंड्स, कौन सा युद्ध है जो निर्णायक माना जाता है? तो वो है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध निर्णायक माना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई? तो देखिए फ्रेंड्स, जो औरंगजेब है ये शाहजहां के पुत्र हैं। तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को क्या किया था कि आगरा के किले में इनको बंद कर दिया था 8 वर्ष के लिए। 8 वर्ष तक अपने पिता को जेल में रखा रहा और नज़रबंद, आप किसी को देख नहीं सकते हैं, ऐसा फ्रेंड्स। तो ऐसा इनके पुत्र ने ही इनके साथ किया है। किसके पुत्र? शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने ही ऐसा किया। और कहाँ पर उनको बंद किए थे? आगरा के किले में औरंगजेब ने क्या किया? शाहजहां को बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 8 वर्ष तक तो ये जीवित थे, उसके बाद इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोही का सही क्रम है? तो देखिए फ्रेंड्स, औरंगजेब क्या था? शाहजहां के बाद औरंगजेब सीट पर बैठ गया। अब औरंगजेब विद्रोह कर रहा है, युद्ध कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब यही बताना है कि उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम बताना है कि औरंगजेब पहले कौन सी युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद कौन सा लड़ा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जाट का युद्ध लड़ा। जाट, फिर बुंदेला, फिर सतनामी, फिर सिख। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। नेक्स्ट है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे जो सिकंदरा में है को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो देखिए फ्रेंड्स, जो राजा राम है ना, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में ही है, सिकंदरा आगरा के पास है।
तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। तो राजा राम क्या करता था कि अकबर से बहुत नफरत करता था। वो क्या किए कि अकबर को जहाँ दफनाया गया था उसको खुदवा डाले। खुदवाने के बाद कुछ मिला नहीं, सिर्फ उनके कुछ अवशेष मिले, हड्डियाँ मिली है। तो इतना उनसे जलन रखता था कि अकबर की हड्डियों को निकाला और निकालने के बाद जला दिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है साकी मुस्तईद खां की रचना मआसिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? तो इसको किसने दिया है? जादूनाथ सरकार ने दिया। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो यह युक्ति है जदूनाथ सरकार की। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह की उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो देखिए फ्रेंड, जो औरंगजेब है, औरंगजेब के क्या थे? प्रजा जो थी इसे फकीर कहती थी। शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन औरंगजेब। नेक्स्ट है किसने अकबर को जिल्ल ए इलाही, खुदा की परछाई होता है इसका मतलब, और फर्र ए इज़्दी इसका मतलब होता है खुदा से निकलने वाली रोशनी, किसने कहा है अकबर को ऐसा? तो अबुल फजल ने ही ऐसा अकबर को कहा है कि अकबर जो है खुदा की परछाई है और खुदा से निकलने वाली रोशनी है। नेक्स्ट है दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो इस पद की स्थापना अकबर ने की है। नेक्स्ट है अकबर के समय मुगल सूबों या प्रांत जिसे कहते हैं की संख्या 15 थी। उतनी समय उनकी संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। तो बढ़कर कितनी हो गई? 21 हो गई। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन 6 और बढ़ा दिया औरंगजेब ने। नेक्स्ट है अंतिम रूप में जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। तो देखिए फ्रेंड्स, अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया? जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो आरक्षित भूमि को मुगल साम्राज्य में कहा जाता था पैबाकी या पायबाकी। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है मुगल कालीन जिसे मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। तो देखिए फ्रेंड्स, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जिसे जात एवं सवार कहते थे, तो इसका मतलब था क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो जहांगीर ने किया था फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है। तो ऐसा किसने कहा फ्रेंड्स? ऐसा शाहजहां ने कहा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो जागीरदारी संकट सबसे पहले आई है औरंगजेब के शासनकाल में। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है। तो पिट्रा ड्यूरा का अर्थ होता है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई सजावट। संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई सजावट को पिट्रा ड्यूरा कहा जाता था। नेक्स्ट है भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा जो की है वो हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा क्या कहलाता है? हुमायूं का मकबरा कहलाता है 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा। नेक्स्ट है पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो देखिए फ्रेंड्स, पिट्रा ड्यूरा का आरंभ सबसे पहले इन्होंने ही किया है, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट है वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और उसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो देखिए फ्रेंड, जो एतमाद उद्दौला है, एतमाद उद्दौला का मकबरा है, ये पूरी तरह संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। उसके बाद इसे पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है। तो पिट्रा ड्यूरा का मतलब आप समझ गए, जेवरात से उसमें सजाना, सोने चांदी से सजावट करना। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, संगमरमर का काल कहलाता है शाहजहां का कार्यकाल। तो शाहजहां क्या था? पूरा देखिए ना, ताजमहल आगरा में बनवाया है, पूरा संगमरमर से बना हुआ है। इसका राइट आंसर शाहजहां। नेक्स्ट है जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि विचित्र बनाने के लिए फारस या ईरान भेजा? तो जहांगीर ने किस चित्रकार को, चित्रकार मतलब समझते, चित्र बनाने वाला, चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का
चित्र बनाने के लिए फारस या ईरान भेजा? तो जहांगीर किसको फारस भेजा था या ईरान भेजा था चित्र बनाने के लिए? बिशन दास को भेजा था। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। पहला सूची 1 है व्यक्ति और सूची 2 है उपाधि। कौन से व्यक्ति को कौन सी उपाधि दी गई है? पहला है अब्दुल हसन। अब्दुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई थी? नादिर उस जमाम। बी है उस्माद मंसूर, इसको दिया गया था नादिर उल अस्त्र की उपाधि। सी है शौकी, शौकी को आनंद खां की उपाधि दी गई थी। डी है लाल खां, लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी गई थी। तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है 1 2 3 4। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ एवं नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। तो इसके रचनाकार कौन थे फ्रेंड्स? भीमसेन थे। भीमसेन सक्सेना कायस्थ कहा जाता है जिन्हें। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। अकबरनामा किसने लिखा? तो देखिए फ्रेंड्स, अकबरनामा को अबुल फजल ने ही लिखा है। आईने अकबरी और अकबरनामा को अबुल फजल ने ही लिखा है। नेक्स्ट है एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? एतमादुद्दौला का मकबरा क्या माना जाता है? एतमादुद्दौला का मकबरा को माना जाता है कि ये पूरी तरह संगमरमर से बना है, पूरी तरह संगमरमर से बना। उसके बाद सोने चांदी के से इसके ऊपर सजावट की गई है। तो ये आगरा में तो है, पर इसको बनवाया किसने है? नूरजहां ने बनवाया। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो अकबर की संप्रभुता कौन नहीं स्वीकार किया था? मेवाड़। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो इसको शुरू किया था शेरशाह ने। शेरशाह क्या किए थे? पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा शुरू किए थे। नेक्स्ट है मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जो औरंगजेब थे ये वाद्य यंत्र कौन सा बजाते थे? ये वीणा बजाते थे। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो जहांगीर है, जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। यदि कहा जाए कि कौन से मुगल शासक में कौन से ऐसे शासक हैं जिनका मकबरा भारत में नहीं है, विदेश में है, तो वो जहांगीर का है। और दूसरा बाबर है। बाबर कैसे है फ्रेंड्स? बाबर को आगरा में दफनाया गया था। आगरा में दफनाया गया, उसके बाद उनकी विधवा, मतलब उसकी पत्नी तो विधवा हो ही गई, तो वो अफगानिस्तान में रहती थी, काबुल में। तो वो जब पता चला कि बाबर की मृत्यु हो गई तो यहाँ आई, इंडिया आई, आगरा में। और आगरा में क्या किया? बाबर की जहाँ पर दफनाया गया था उनको खुदवाने के बाद जो है ले गई काबुल में, उनको दफनाई फिर से। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन हो जाएगा इसमें, एक लाहौर और एक बाबर। दोनों का मकबरा कहाँ है? भारत में नहीं है। ऐसे ही 2 ये शासक है जिनका मकबरा भारत में नहीं है, बाबर और जहांगीर का। तो फ्रेंड्स, यदि बाबर के बारे में ऐसा कुछ पूछा जाता है कि पहले कहाँ था उनका मकबरा, बाद में कहाँ पड़ा, तो आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स, जहांगीर का कहाँ दफनाया गया है? जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। नेक्स्ट है वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत प्रसन्न किया था? तो प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत प्रसन्न किया था? तो वो थे फ्रेंड्स हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी को अकबर ने बहुत प्रसन्न किया था। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो जहांगीर के चित्रकार कौन थे? जहांगीर के चित्रकार थे अबुल हसन। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। और एक कौन थे इनके चित्रकार? और एक थे अकारिजा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2nd और 3rd, जैसा कि बी ऑप्शन है 2 एवं 3। नेक्स्ट है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो देखिए फ्रेंड्स, जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था। और मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था? अकबर था। कौन था? अकबर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो शाहजहां के काल में जो पीटर मुंडी है, ये क्या किया था? शाहजहां के काल में भारत आया था। ये यूरोप का था पीटर मुंडी। और यदि कहा जाए कि शाहजहां के काल में, शाहजहां के दरबार में कौन सा कौन सा जो है कहा जाता है, जैसे कि वो कह दिया जाता है कि इनके कैप्टन हॉकिंस शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के दरबार में कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले आया है।
तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। जैसा कि दूध कहा जाता है फ्रेंड्स, तो जो आपको अभी बताना चाहते थे वो पता चल गया, दूध जैसे कहते हैं। नेक्स्ट है अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो अकबर ने दीन ए इलाही को प्रारंभ किए हैं 1582 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1582। नेक्स्ट है इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो फ्रेंड्स अकबर के दरबार में चित्रकार दसवंत था, अब्दुल समद भी था, कल्याण दास नहीं था, बसावन था। तो इसने बताना चित्रकार नहीं था, तो कल्याण दास जो कि है ये क्या थे? अकबर के चित्रकार नहीं थे। दसवंत थे, अब्दुल समद थे, बसावन थे। नेक्स्ट है बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई युद्ध में विजेता होता है या फिर बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, तो उसे बादशाह कहा जाता है। तो बादशाह का ही नाम पहले पादशाह था, जो कि ये लिखा हुआ है पादशाह। तो बाबर को सबसे पहले ये उपाधि धारण की गई। तो किस सर्वप्रथम पदवी धारण कब किए हैं, कहाँ किए हैं? तो फ्रेंड्स वो काबुल में किए हैं। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। जैसा कि आपको बता दिया कि बाबर कहाँ का था, काबुल का था। और काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और जब यहाँ ने इन्होंने लोधी वंश को समाप्त करके अपनी नींव डाल दी इंडिया में, और कहाँ पर? दिल्ली में, तब इनका यहाँ पर वंश चलने लगा। और वैसे इनकी नींव कहाँ की है? तो काबुल की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो देखिए फ्रेंड्स, नूरजहां के गुट का सदस्य यही नहीं थे। कौन? जहांगीर नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो वो सुलेखकार कौन है जो कि अकबर के ही दरबार का है? तो वह है मोहम्मद हुसैन। ये इनको क्या कौन सी उपाधि दी गई थी? जरीन कलाम, या जरीन कलाम इन्हें कहा जाता था, या स्वर्ण कलम कहा जाता था। किसको? मोहम्मद हुसैन को। और किसके दरबार में थे ये? अकबर के दरबार में थे। तो फ्रेंड्स, हम आपसे वादा किए थे कि मुगल साम्राज्य से 217 क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, 217 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। और इसके पहले का जितना भी वीडियो है, जितना भी क्वेश्चन है, इसके पहले के वीडियो में हमने बताया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।